हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। था दोस्तों, आज से मेरे चैनल पे आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे सामान्य हिंदी की जो आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज है वो आपके यहाँ पे शुरू होने जा रही है। और प्रत्येक दिन आपके यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे मिलने वाली है। और प्रातः 9 बजे आपके यहाँ पे हिंदी की जो आपके यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज है वो आपके आएगी। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आपके यहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज आएगी। और ये जो आपके पे टेस्ट सीरीज है वो आपके मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। और दोस्तों, प्रत्येक दिन आपके यहाँ पे 9 बजे प्रातः ये आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पे उत्तराखंड जीके की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू की है, जो कि आपके यहाँ पे शाम 8 बजे आपके यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके की जो आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज है वो रात को यहाँ पे 8 बजे आपके यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों, इस सामान्य हिंदी की जो आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज है इसमें जो जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आएंगे वो सभी मैं आपके यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों, इसमें जो आपके यहाँ पे रिविजन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी और इसके अलावा यूपीपीएससी की यहाँ पे जितने भी ग्रुप सी के यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं तो उन सभी के लिए आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज है और काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। और दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इस सभी टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल में यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है मैं पहली बार आप सभी के लिए यहाँ पे अपने इस चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ कि आप इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें। अपने फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जितने भी आपके यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को अवश्य यहाँ पे शेयर करें, ताकि दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता रहूँ। ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छा जो आपके यहाँ पे एमसीक्यूज है वो यहाँ पे लाता रहूँ। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके यहाँ पे, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाष्य से। चलिए दोस्तों, बढ़ते आपके यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है आपको यहाँ पे बतानी है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्नड़। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से उस भाषा का चयन कीजिए जो द्रविड़ कुल भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाबी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों आपके यहाँ पे, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं तो जो आपके यहाँ पे स्कोर होगा इनमें से कितने आपने यहाँ पे सही किए हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलयालम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं आपके यहाँ पे बतानी है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैटिन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, असमिया हो गया, उड़िया हो गया, गुजराती हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, सिंधी और हिंदी, ये सभी आधुनिक जो भाषाएं हैं वो आपके यहाँ पे आर्य भाषा हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्नड़। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपके पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते रहेंगे।
ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भाषा को देव भाषा या देववाणी कहा जाता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके यहाँ पे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो कौन सी है आपके पे बतानी है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, संस्कृत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 11वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके यहाँ पे भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं, तो कहाँ से हुई हैं आपके यहाँ पे बतानी है। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां आपके यहाँ पे सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है किस भाषा का है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 13वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां आपके यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत जिसमें वैदिक लौकिक दोनों सम्मिलित हैं का समय माना जाता है, तो कितने समय पूर्व यहाँ पे माना जाता है आपको पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां है, पाणिनि के किस ग्रंथ के माध्यम से भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्टाध्याय से। ठीक है, तो पाणिनि के जो यहाँ पे अष्टाध्याय है उससे आपके यहाँ पे भाषा की एक रूपता देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 15वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 15वां आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भाषा को प्रथम देव भाषा यहाँ पे माना जाता है? तो इसका जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 16वां आपके यहाँ पे विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो कौन सा है आपको पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 18वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां आपके यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभ्राव किससे माना जा सकता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके यहाँ पे दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपभ्रंश का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजराती का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके यहाँ पे पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 से आपके यहाँ पे हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके यहाँ पे अपभ्रंश के प्रथम कवि थे, तो कौन थे आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयंभू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके यहाँ पे अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद्र। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पे शब्दानुशासन के लेखक हैं। ठीक है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमचंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उर्दू जिसका एक अन्य नाम रेखता है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी में।
ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके यहाँ पे 6ठी शताब्दी के कुछ पहले ईरान में भारत की सभी भाषाओं के लिए जबान ए हिंद, हिंद की भाषा शब्द का प्रयोग होता था। इस शब्द का प्रयोग एक ही भाषा विशेष के लिए कब से किया जाने लगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14वीं शताब्दी से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके यहाँ पे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले है संस्कृत, फिर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और फिर है खड़ी बोली। तो ये आपके यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 से आपके यहाँ पे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ पे हिंदी के अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 31 है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1800 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके यहाँ पे 16 जुलाई 1893 को नगरीय प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो कहाँ की गई आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है हिंदी भाषा का इतिहास 1933 पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो आपके यहाँ पे इतिहास है वो आपके यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आपके यहाँ पे लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य लिखा है यहाँ पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। इसी के अलावा आपके यहाँ पे हिंदी व्याकरण लिखी है आपके यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु ने। और इसी के अलावा यहाँ पे हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास लिखा यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवेद ने। 34 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के यहाँ पे दर्जा प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस आपके यहाँ पे मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से यहाँ पे पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे याद अवश्य रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो कब किया गया, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का यहाँ पे गठन हुआ है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके यहाँ पे दिल्ली में शासन और शिक्षा की भाषा है, तो कौन सी आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और अंडमान निकोबार एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में क्या है, शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो आपके यहाँ पे हिंदी है। तो आपके यहाँ पे ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आप यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रदेश में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है, तो आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कहाँ आपके यहाँ पे शासन और शिक्षा की भाषा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके यहाँ पे
अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो कौन सी है आपके पे बतानी है। तो अंडमान और निकोबार में जो आपके पे शासन और शिक्षा की भाषा है वह भी आपके यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके यहाँ पे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से लेके 14 जनवरी 1975 को यहाँ पे आयोजन किया गया। इसका स्थल आपके यहाँ पे कौन सा था, यानी कि कहाँ किया गया? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर, भारत में। ठीक है, नंबर 43 है दोस्तों आपके यहाँ पे, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम है। तो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट लुइस, यानी कि मॉरिशस में आपके यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके यहाँ पे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्धा, महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो कौन नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, इसका जवाब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और दोस्तों जो आपके यहाँ पे स्कोर रहा है, वो आपके यहाँ पे क्या रहा है, वो भी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 45 में से आपके यहाँ पे क्या स्कोर रहा है, वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे ऐसी टेस्ट सीरीज यहाँ पे आगे देखनी है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और उत्तराखंड से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।